Good morning, everyone. Hi, this is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's morning podcast. तो सबसे पहले ये पॉडकास्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ मैं आपको डेटा दे रहा हूँ ताकि आप अपने डिसीजन ले पाओ। स्कैम से बचते रहिए। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट में पिछले 2-3 दिनों में एक नया चीज देखा गया है कि आप विक्स में कंसिस्टेंटली फॉल देख रहे हो। इनफैक्ट 2 दिन पहले तो हमने विक्स में अच्छा खासा फॉल देखकर अब जून में भी हमने ऐसा फॉल देखा था, बट ये स्लोली एंड स्टेडीली नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब विक्स कहीं पे भी नहीं है, लेकिन विक्स अगर कम है तो आपके रिस्की एसेट्स बढ़ने चाहिए। अच्छा, विक्स क्यों गिर रहा है? कि जिस ढंग से कल हमने देखा था कि कूलर देन एक्सपेक्टेड पीपीआई के नंबर आए थे और एस&पी 500 में हमने एक जंप आते हुए देखा, क्योंकि एस&पी 500 एक रिस्की एसेट है। तो रिस्की एसेट्स में हमने देखा एक बड़ी जंप के बाद कंसोलिडेशन, और कल की जो तेजी है ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं लोगों का रुझान अब रिस्की एसेट्स क्यों बढ़ रहा है। और रिस्की एसेट पे कब बढ़ेगा? जब अनसर्टेनिटी कम होते हुए दिखाई देगी। इनफैक्ट अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो ये तो एकदम स्टैग्नेंट हो चुका है, इसमें पार्टिसिपेशन ना के बराबर दिखाई देने लग गया है। क्योंकि जुलाई में ही हमने देखा जब से ये भाव 60 के नीचे गया था उसके बाद लोगों का रुझान इसमें नहीं है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट यही चीज देखा गया है डॉलर इंडेक्स पे भी। डॉलर इंडेक्स में जुलाई के अंदर हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स स्टेबल था, फिर अच्छा जंप आता हुआ दिखाई दिया, फिर उसके बाद गिरावट के बाद मार्केट 100 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। और डॉलर इंडेक्स में स्टेबिलिटी की वजह से भी हम देख रहे हैं यूरो में भी सेम स्टेबिलिटी। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी दिख रही है वही स्टेबिलिटी आपको यूरो में भी दिखेगी। जेपीवाई में भी एक बड़े जो स्पाइक्स आते हुए दिखाई दिए थे, उसके बाद कंसोलिडेशन है। यूके में भी हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कच्चे तेल के अंदर हमने देखा एस्केलेशन डी एस्केलेशन दोनों ही चल रहे हैं। बिकॉज क्लियरिटी नहीं है मार्केट में कि अब मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है, क्योंकि डिमांड तो पूरी नहीं है। और कल जो हमने स्टेटमेंट आते हुए देखा वो क्लियर कट था कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज इज क्लोज, एंड डिस्पाइट दैट हम देख रहे हैं कच्चा तेल नीचे है। डिमांड आउटलुक में थोड़ा ट्रिम डाउन भी हुए हैं, बट सप्लाई भी ठीक ठाक है, जिसकी वजह से 90 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। ना 85 के नीचे जा पा रहा है, ना 90 के ऊपर जा पा रहा है। लेकिन नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 280 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं है, जो डोमेस्टिक मार्केट में 270 का लेवल बन चुका है। हाँ, परसिस्टेंटली अगर हम देखें तो वार्म वेदर कंटिन्यू बना हुआ है जो एक्चुअली प्राइजेस को सपोर्ट देना चाहिए। बट सबसे बड़ा गेम चेंजर जो है वो विंटर की डिमांड है। विंटर के स्टोरेज को लेकर वहां पे हमने देखा कोई भी मेजर चेंजेस आता हुआ नहीं दिखाई दिया। कच्चे तेल में गिरावट के चलते एथेनॉल में भी हमने थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई देखी। उसके रिजल्टेंट एक्चुअली तो शुगर में गिरावट आनी चाहिए, बट शुगर के फंडामेंटल काफी मजबूत है, चाहे डोमेस्टिक साइड हो चाहे इंटरनेशनल हो, जिसके चलते फिर से हमने तेजी देखी और 17 सेंट के करीब हम प्राइजेस को जाते हुए देख पा रहे हैं। साथ में हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी में एक अच्छी तेजी के बाद एक करेक्शन तो वैसे भी बनता ही है। हमने देखा प्राइजेस को करीबन 4500 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया था। अब यहाँ से हो सकता है अगला 2 दिन, वैसे भी आज शुक्रवार है और शुक्रवार को एक करेक्शन तो होता ही होता है। तो मुझे लगता है कि आज एक दबाव रह सकता है सोने में, जो नीचे में 4300 तक का लेवल भी दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। चांदी भी अगर हम देखें तो रैली तो अच्छी आई है, बट ऊपर में हमने 68-69 डॉलर देखा था। बट देखने की एक्सपेक्टेशन रखी थी, बट ऊपर में हमने देखा 66-67 तक जाने के बाद मार्केट अब कंसोलिडेट कर रहा है। मे बी 62 साढ़े 62 का पुल बैक भी आ जाए, बट दैट डजंट मीन्स कि अभी सोने चांदी में गिरावट स्टार्ट हो चुकी है। सोना चांदी कहीं ना कहीं स्टेबल रहेगा। कॉपर के अंदर भी एक रैली के बाद मार्केट थोड़ा रुकता हुआ दिखाई दिया। कारण क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट कुल मिलाकर आज सोने चांदी में थोड़ी बहुत गिरावट है कच्चे तेल के साथ साथ, जबकि नेचुरल गैस स्टेबल टू पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं इकोनॉमिकल डेटा फ्रंट पे क्या चीज है। तो इकोनॉमिकल डेटा फ्रंट के लिए हमें चलना कहाँ पे है? फॉरेक्स फैक्ट्री पे। जैसे आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओगे तो आपको दिखेगा यूएस सेंडिंग अ फ्रेश एयरक्राफ्ट कैरियर टू मिडिल ईस्ट एमिड ऑफ ईरान वॉर सस्टेन। कल एक वीडियो भी हमने देखा था, एक वायरल हुआ था कि जो अपाची हेलीकॉप्टर है वो मिडिल ईस्ट में, या फिर हम बोल सकते हैं ईरान में, काफी लो एटीट्यूड पे उड़ रहा है। वो मतलब ये बताना चाहता है कि हमारा सर्वेलेंस अभी भी है इसमें, और ईरान चाहता है कि आपका कोई इंटरवेंशन इधर नहीं रहे, जैसे पहले था वैसे ही हम राज करें। तो यहाँ पे देखिए यूएस कोशिश तो कर रहा है कि बार बार में मैं सर्वेलेंस या एयरक्राफ्ट वहां पे दिखाऊं ताकि प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे। बट लेट्स सी इसके ऊपर ईरान का क्या नजरिया है, बिकॉज ईरान अब एग्रेसिव मोड पे है और यहाँ पे संभलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है यूएस के हाथों से।
आज शुक्रवार है। शुक्रवार में हम देखेंगे चाइना से सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डेटा। साथ में हम देखेंगे यूरो जोन से भी हम देखेंगे सीपीआई के नंबर, एम्प्लॉयमेंट चेंज और जीडीपी के नंबर आते हुए दिखाई देंगे। चाइना से मनी सप्लाई का नंबर थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया, बट इंपॉर्टेंट है न्यू लोन, बिकॉज कोई भी इकोनॉमी में अगर लोन बढ़ेगा तभी तो इकोनॉमी में काम चलेगा। बट लोन रेट डेफिनेटली नहीं, नेगेटिव में आ चुका है, तो ये बेस मेटल के लिए अच्छे नहीं है। यूएस से आज हम कोर रिटेल सेल्स के नंबर देखेंगे जो पॉजिटिव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिटेल सेल्स के नंबर खराब आ रहे हैं। कंज्यूमर सेंटीमेंट में भी ड्रॉप है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी हम देखेंगे ऑलमोस्ट स्टेबल रहने की उम्मीद है, क्योंकि कच्चा तेल थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन नेचुरल गैस के अंदर वेदर कंडीशन में कोई भी चेंजेस नहीं है। देखिए वार्म वेदर, या आपने सुना भी होगा यूरोप के अंदर भयंकर हीट वेव चल रहे हैं। तो यूरोप है, यूएस है, वार्म वेदर की चलते ये हो रहा है। लेकिन आने वाले 6-7 दिन, 19 तारीख तक तो हमें लग रहा है कि स्ट्रांग डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। बट उसके बाद यहाँ पे एक पैच ऑफ ब्लू दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है। कुछ और हेडलाइंस है वो भी हम समझते हैं, जैसे 3 बिलियन कैश एंड 2 टन्स ऑफ गोल्ड, 15 प्लेन। यूएई ने ईरान को जो वॉर में नहीं घसीटे, इसके लिए ऐसा बताया जा रहा है कि 3 बिलियन कैश में और 2 टन सोना मतलब ईरान में भेजा गया है। अब रॉयटर्स के हवाले से ये रिपोर्ट आई है। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि अब ये लड़ाई खत्म होगी या क्या होगा, कौन जीत रहा है, तो ये तो दिखता है कि ईरान फेवर में, क्योंकि यूएस सामने बैठा हुआ है। फिर भी अगर यूएई अगर ये स्टेप ले रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईरान का पलड़ा भारी दिख रहा है। सेकेंडली, सेंट्रल बैंक स्पीयरहेड रिन्यूड दी गोल्ड रश। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस ढंग से इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है, तो डिमांड जो है वो गोल्ड पे बढ़ रहा है। तो हमने देखा ऑलमोस्ट 4,000 के ऊपर अब गोल्ड ट्रेड करने लग गया है। और नए अपडेट्स आ रहे हैं कि जिस ढंग से यूएस ईरान में रीएस्केलेशन बढ़ रहे हैं, सभी सेंट्रल बैंक से ये वापस रिव्यू कर रहे हैं और सोने में अपनी पोजीशंस ऐड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चाइना है, चाइना की तो बात हम कर ही रहे हैं कि कंसिस्टेंटली आज 21 महीनों से चाइना ऐड कर रहा है। वहां पे आईएमएफ भी हम देख रहे हैं कि ये चीज को समझते हैं, और सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है वो कंटिन्यू ही चलती हुई दिखाई। लेकिन एक चीज है, हमने सुना भी होगा कि रशियन सेंट्रल बैंक ने पहले कहीं ना कहीं गोल्ड बेचा था, बट अब न्यूज आ रही है रशियन सेंट्रल बैंक रिजर्व राइज 740 बिलियन सिगलिंग द इकोनॉमी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं रशिया भी स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट है, देखिए रशिया यूक्रेन वॉर को भी काफी समय हो चुका है, लेकिन वहां पे ऐसा लग रहा है कि साइन ऑफ रिसेशन आ सकता है। बिकॉज आईएमएफ ने डाउनग्रेड किया है ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को फॉर 2025 2.8, जो 3.4 एक्सपेक्टेड था। और यूरोप में खास करके हम देखें तो एनर्जी क्राइसिस काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बार बार मैं नेचुरल गैस की बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एनर्जी क्राइसिस जो रहेगा ना, ये पूरे यूरोप को ढकता हुआ दिखाई देगा। एंड इसी के चलते डिप्रेशन बोल सकते हैं, ग्रेट डिप्रेशन तो नहीं बोलेंगे बट डिप्रेशन की चांसेस है। ईआईए ने कट किया है गोल्ड, सॉरी ऑयल के फोरकास्ट को 2027 के लिए। अभी 26 चल रहा है, हम 27 की बात करें। तो ईआईए ने बताया कि ब्रेंट क्रूड जो है वो एवरेज रहेगा 85 थर्ड क्वार्टर के अंदर, और कहीं ना कहीं 70 के नीचे आ जाएगा दो। और कभी भी आप देखिए, कच्चा तेल एक इकोनॉमिकल इंडिकेटर है, ये बताता है कि इकोनॉमी अच्छी चल रही कि खराब चल रही। अब कच्चे तेल से क्या लेना है? बिल्कुल देखिए, कच्चे तेल के बिना इकोनॉमी नहीं चलती है। और जब भी हम देखते हैं कि कच्चे तेल में गिरावट आ रही है तो डिमांड कम है, कच्चे तेल में तेजी आ रही है मतलब इकोनॉमी की डिमांड अच्छी है। तो आप देखिए यहाँ पे 85 तो ठीक है, रेंज में है। लेकिन अगर कच्चा तेल नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब डिमांड कम है। देखिए सप्लाई ठीक है, अपनी जगह पे बढ़ रही है, लेकिन इकोनॉमी में स्लो डाउन भी, आप मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स देखिए। इसीलिए कभी भी आपको कच्चा तेल देखोगे तो आपको बताएगा, जैसे रिड्यूस ऑयल शिपमेंट थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, लोअर दी क्रूड ऑयल इन्वेंटरी। तो ये जितने भी ऐसा डेटा आता है ना, डिमांड सप्लाई एस्टीमेट्स, ये सबको ध्यान रखिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आपको आइडिया देगा मार्केट कैसे मूव करेगा। अब देखिए इंडिया का भी अगर क्रूड ऑयल की डिमांड है ना 2027 में 7% बढ़ेगा, तो ये इंडिकेटर्स है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट रिसर्च टेक्निक, ART।
तो ऐसे सेशंस हम लेते रहते हैं केडिया एआरटी, जहाँ पे अल्टरनेट रिसर्च टेक्निक्स हम लेते हैं, जहाँ पे देखिए ओपेक बता रहा है कि इंडिया की जो डिमांड है ना वो बढ़ेगी। अगर इंडिया की डिमांड क्यों बढ़ेगी, इंडिया क्यों 7% से ऑयल की डिमांड बढ़ाएगा? क्योंकि इंडिया का कंजम्पशन बढ़ रहा है। इंडिया के कंजम्पशन बढ़ेंगे, इसका मतलब इकोनॉमी अच्छी करेगी। आज अगर आप गाड़ी लेकर 10 जगह घूमने जाओगे तो 10 जगह की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा। तो इंडिया में अगर क्रूड ऑयल का कंजम्पशन बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमी इज ग्रोइंग। वहीं कॉपर पे भी नजर रखिए, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, कॉपर हिट्स अ न्यू कॉमेक्स रिकॉर्ड एट, क्योंकि एलएमई पे हम इन्वेंट्री का तो ठीक है एक अलग बात है, बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यूएस के इन्फ्लेशन थोड़े थोड़े कम होते हुए दिखाई दिए हैं, और साथ में हम देख रहे हैं सप्लाई कंसर्न्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से प्रीमियम है वो भी शूट अप किया है, प्राइस भी 14,000 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है। बैकवर्डनेस जो मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से बताता है, यहाँ पे देखिए कॉपर की जो इन्वेंट्री है वो अब 2,14,550 मेट्रिक टन है, जो डाउन बाय 35,000 है, 14% का फॉल आया है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं टाइट सप्लाई है। इसकी वजह से हो क्या रहा है, प्राइजेस एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, कोई बड़ी, हाँ, 1400 का लेवल तोड़े तो हम बढ़े। अच्छा, दूसरा एक एनर्जी कॉस्ट काफी जगह बढ़ चुका है, चाहे इंडोनेशिया की बात करें या कहीं पे भी हम बात करें, तो एनर्जी कॉस्ट बढ़ने की वजह से भी हम देख रहे हैं कि पूरे बेसमेंट, मैं अभी 3 दिन के लिए ग्लोबल कमोडिटी कॉन्क्लेव में हूँ, जहाँ पे लगभग 1500 से ज्यादा लोग मिले हैं। कुछ लोग जो हमारे पॉडकास्ट भी देखते हैं वो भी हमें मिले, बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे सीखने की बहुत चीजें होती है। यहाँ पे हम देखते हैं 1500 लोग हैं, 200 से ज्यादा स्पीकर्स है, कुछ ना कुछ नया चीज सीखने मिलता है। तो कॉपर में मुझे लगता है कि बड़ा कुछ होने वाला है। अब देखिए कॉपर के प्राइस 14,800 तक का भी लेवल है, क्योंकि न्यू माइन हेल्प इज दी सप्लाई कंसर्न। तो अब ये देखना है कि सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं इन्वेंट्री में ड्रॉप है, वहीं दूसरी ओर नए माइंस कैसे निकल कर आएगी ये इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ नाउ कॉपर के जो प्रीमियम है वाइड हो रहा है, क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री में गिरावट दिख रही है, जो हमने अभी डिस्कस भी किया है। तो इन्वेंट्री जैसे से गिर रही है, हम देख रहे हैं कि प्राइजेस को बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। बट ये कितनी इन्वेंट्री गिरेगी और कब तक गिरेगी, दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, कभी भी इन्वेंट्री का डेटा कैसे आ रहा है, इन्वेंट्री के डेटा के अंदर हम देखें तो एलएमई है, ये 1:30 बजे के आसपास आती है। सेकेंडली अगर हम देखें चिली, चिली इज वन ऑफ द बिगेस्ट माइन, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं प्रोडक्शन को लेकर चिंताएं बनी हुई है। तो कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये जितने भी कमोडिटी है, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी नई तेजी के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते, कॉपर के बाद है हमारा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में भी अगर हम देखें तो एक शॉर्ट टर्म तेजी, क्योंकि 2027 से इंडोनेशिया की सप्लाई बढ़ते हुए दिखाई देगी। तो एल्यूमिनियम अगर हम देखें तो स्टॉक है वो 36 साल के लो पे पहुंच चुका है, और गल्फ का जो प्रोडक्शन है वो करीबन 2 बिलियन मेट्रिक टन है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जब से ये लड़ाई स्टार्ट हुई है, सप्लाई डिस्टरबेंस होना स्टार्ट हो चुका है, एंड जिसके चलते एल्यूमिनियम के प्राइस में एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दी। रशिया भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सप्लाई डिस्टरबेंस कंटिन्यू बना है, जिसकी वजह से भाव में हमने अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के ट्रेड सेटअप पे, जहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे आज क्या नया मेरी टीम ने लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यील्ड कर्व, ये हमने कल देखा ही था कि यील्ड कर्व डिलेमा, यहाँ पे हम देखें लोअर इंटरेस्ट रेट डिजायर्ड है बट हायर यील्ड है। इंटरनेशनल मार्केट में हमने डायरेक्टली चार्ट्स पे देखते हैं, बट कोई नई न्यूज़ देखेंगे तो डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक, तो ये कंटिन्यू वैसे तो बढ़ रहा है, लेकिन 2022 में जो हमने चेंज देखा था वो अलग ही था। स्पेकुलेशन लॉन्ग पोजीशन कॉमेक्स के सीएफटीसी पे कंटिन्यू हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। साथ साथ में हम देखेंगे कच्चे तेल का जो इम्पैक्ट है वो काफी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि कच्चे तेल के अंदर भी कुछ बड़ा होने वाला है, मैं चार्ट्स पे आपको ज्यादा दिखाऊंगा। करेंसी मार्केट में कल के सेशन में हमने देखा था कि प्राइजेस में थोड़ा सा जंप आया, क्योंकि डॉलर भी मजबूत है, रुपए में भी हम गिरावट देख रहे हैं जिसका इम्पेक्ट पड़ा है। जैसे मैं बताया भी था, 12, 13, 14 3 दिन मैं ग्लोबल कमोडिटी कॉन्क्लेव में हूँ। अगर आप भी इसमें आए हो, नियर बाय हो, तो जियो कन्वेंशन में बीकेसी में है, मैं मिलूंगा आपको। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगले हफ्ते अगले हफ्ते 22 तारीख को मैं लेके आ रहा हूँ गोल्ड की मास्टर क्लास, जहां अननोन टू नोन के इस सेशन में मैं आपको फंडामेंटल, टेक्निकल, डेटा, ये सब आपको बताऊंगा, और कैसे हम टेक्निकल के साथ साथ हम ऑप्शन के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन से कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हो स्क्रैच से एवरीथिंग,
और साथ में मैं तो रहूंगा ही हैंड होल्डिंग के लिए 9 से लेकर 5 बजे तक। तो जुड़िए मेरे साथ, नीचे दिए गए लिंक पे आप रजिस्टर कीजिए। लिमिटेड सीट है, टीम को कनेक्ट कीजिए। मैं आपको अश्योर करता हूँ कुछ ना कुछ आप नया सीख कर जाओगे। तो इसके लिए टीम से कनेक्ट कीजिए। देखिए, रिसेंटली मैं संडे को महेश्वरी मंडल के एक निवेश मंत्र में भी गया था, जहां पे मैंने प्रेजेंटेशन में रखा था मैक्रो टू माइक्रो, मतलब ग्लोबल में जो इवेंट्स होते हैं इसका कैसे सेक्टर पे, कमोडिटी पे और स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ता है। मैटिन का परफॉर्मेंस तो अच्छा चल ही रहा है। रिसर्च ड्रिवन रिकमेंडेशन है। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट एग्जैक्टली टीम आपको देती है। लेकिन मेरा फेवरेट सेक्शन जो है वो है हार्मोनिक। हार्मोनिक में अगर हम देखते हैं तो गोल्ड में हार्मोनिक बन चुका है, 3 दिन हो चुके हैं, प्राइजेस ने नया हाई नहीं काटा। एक बार ध्यान रखिए, वैसे भी देखिए हमने प्राइजेस को 1,40,000 का लेवल देखा था, और इतनी बड़ी तेजी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो होता है ना। तो यहाँ पे 1,56 का लेवल जब तक क्लोज नहीं करेगा, हाई पॉसिबिलिटी 1,51,500 तक का लेवल मिलेगा। चांदी में भी जब तक 242 के ऊपर नहीं जाएगा, एक गिरावट देखने मिल सकती है, जो 50 मूविंग एवरेज 232 तक का लेवल रहेगा। कॉपर के अंदर हम देख सकते हैं कि प्राइजेस एक छोटा बाउंस कंटिन्यू रहेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये 4 आवर का चार्ट है। तो 4 आवर में छोटा है, तो 1360 मैंने कल बताया था, स्पाइक आ चुका है आज, लेकिन चाइना से नंबर अच्छे नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज फिर से हम देखेंगे 1368 1370 का लेवल मिले, वहां पे आप लेके चलो। जब तक क्लोजिंग आपका 1360 के ऊपर बनी हुई है, तब तक हाई पॉसिबिलिटी हम 1380-90 तक चले जाएंगे। लेकिन 1400 से पहले नई तेजी स्टार्ट नहीं होगी। एक बार 1400 का लेवल टूटा तो हम 1456 तक का लेवल देंगे, बट आज बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए। एल्यूमिनियम लेड रेशियो में गिरावट है, इसका मतलब है एल्यूमिनियम से ज्यादा लेड बढ़ेगा, लेकिन लेड में तो कोई जान ही नहीं है। तो वेट एंड वॉच मोड आज भी बेस मेटल पे रहेगा। टेक्निकल चार्ट्स पे हम आ जाते हैं, जहां पे हम समझेंगे कि आज के ट्रेड सेटअप पे हमें करना क्या है। चार्ट बहुत खराब दिख रहा है, नहीं, ये आपको लेगेसी बताता है कि हो क्या रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि डॉलर इंडेक्स के अंदर ये लेवल के ऊपर जा ही नहीं रहा है। इनफैक्ट कल डेटा आने के बाद भी नहीं रहा, तो ये दिखा रहा है मार्केट कंसोलिडेशन में ही है। 14 अगस्त है, कल छुट्टी भी है हमारी इंडिपेंडेंट डे के अवसर पे। ध्यान रखिए, शांति रखिए, कुछ भी नहीं होगा। 140 के ऊपर जब तक नहीं जाता कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं बोलता हूँ लेगेसी ढूंढिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। लेकिन रुपए में आप देखिए, कंसिस्टेंटली हम स्टेप अप देख रहे हैं, ऊपर में ओवरऑल 95-60 तक का लेवल मिलेगा। यहाँ पे कोई बड़े नए सिग्नल्स नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दुबई प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर भी हमने स्टेबिलिटी आते हुए देखी है। ब्रेकआउट बड़ा आ सकता है, सीज फायर की न्यूज आने दीजिए फिर बढ़ेगा। विक्स स्टेबल है 16 के करीब। वहीं अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर बात करें, तो मेरा एक्सपेक्टेशन डाउन साइड का ही है, और अभी भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पे प्राइजेस जो है वो एक टॉप बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि देखिए चांसेस है 69 का मिल जाए, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे मुझे डाइवर्जन नीचे की तरफ दिख रहे हैं। और अगर नीचे जाएगा तो चांदी आउट परफॉर्म करेगी। अरे सर, आप तो आउट परफॉर्म बोल रहे हैं, तो चांदी कहाँ आउट परफॉर्म करी? 2 दिन से गिरावट है। अरे सर, आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये भी होता है कि अगर सोना 1 टका टूटा तो चांदी 1 टका नहीं टूटेगी, मतलब थोड़ी कम टूटेगी। ये भी तो आउट परफॉर्मेंस है, इसलिए रेशियो को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमने देखा सोने में 4600 का जो मैंने लिखा था, वहां से तो दिख रहा नहीं है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि प्राइजेस के अंदर छोटा पुल बैक है, क्योंकि जब तक ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर फिर से नहीं जाता, मतलब 4400 के ऊपर नहीं जाएगा ना, नीचे में आप 4280 मैक्सिमम देखेंगे। तो आज दिन में दबाव रह सकता है, शाम को हो सकता है मार्केट में रिकवरी बन जाए। देखिए लॉन्ग टर्म बहुत तेजी है, लेके चलना, गलती से भी शॉर्ट बड़ा मत करना, कैरी मत करो, शॉर्ट इंट्राडे में करो। थोड़ा बहुत पुल बैक रहेगा 4250 4260 तक का लेवल, बट रिकवर कर जाएगा। कैरी मत करना शॉर्ट पोजीशन। ऐसी चांदी की अगर हम बात करें, तो चांदी में भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस के अंदर एक छोटा पुल बैक हम आते हुए देख पाएंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइजेस ने की लेवल के नीचे तोड़ चुका है, 65 के नीचे, जब तक मतलब 50 मूविंग एवरेज नीचे में शॉर्ट टर्म 62-50 तक का लेवल एक बार मिल सकता है। वहां से फिर देखकर लेंगे, लेकिन आज दिन में थोड़ा सा मार्केट नरम रहेगा। इंडिकेटर सारे नीचे ही दिखा रहे। एम6 पे भी अगर हम बात करें, 154 तक बेचिए, 155-500 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। नीचे में एटलीस्ट 52 तक का तो वेट करना, 51-500 से 52 तक का लेवल हम देख रहे हैं कि वहां पे मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम चांदी देखेंगे।
चांदी के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक स्टेबिलिटी है, 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। नीचे में एक बार 131,500 से 132 तक का लेवल मिले तो वहां पे हम रिव्यू करके बाय करें, बट अभी तो देखिए इंडिकेटर खराब है। तो ऐसे तो मैं चढ़कर नहीं बोलूंगा कि अभी बाय कर लो। हाँ, अगर आपका व्यू है 2-3 महीने के लिए सर मेरे को तो लेना ही है, तो बिल्कुल ले लीजिए। क्या होगा, 1,000-2,000 नीचे आ भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग क्रूड और नेचुरल गैस की रेशियो की बात करते हैं, तो यहाँ पे अभी भी फॉल दिखा रहा है, मतलब नेचुरल गैस थोड़ा सा स्टेबल ही दिखाई देगा। हालांकि कल हमने 3% की गिरावट जरूर देखी थी, बट आज रेशियो दिखा रहा है रिकवरी आएगी। लेकिन कच्चा तेल देखिए फ्लैट है, इसका मतलब अभी भी जो सिम्टम्स है वो आने बाकी है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम समझते हैं कि अगले 2-3 दिनों के अंदर ब्रांड अगर 90 का लेवल नहीं तोड़ा तो आप ये मान के चल लेना नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर की तैयारी कर रही है। 90 का लेवल तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा मैं भी नहीं बोल सकता, लेकिन फ्राइडे फ्राइडे है, आज सैटरडे संडे है। डोनाल्ड ट्रम्प ने नए एयरक्राफ्ट भेजे भी है, अब क्या होने वाला है वो इंपॉर्टेंट है, बट मेरे हिसाब से विक्स कम है, तो इसका मतलब है विक्स कम है तो मतलब लड़ाई नहीं होगी, मत सोचो ये। लड़ाई होगी सर। कभी भी देखिए विक्स अगर कम है तो हाई पॉसिबिलिटी है विक्स में स्पाइक आ सकता है। तो आई थिंक बी प्रिपेयर्ड, कुछ नेगेटिव न्यूज आने वाली है, लड़ाई बढ़ेगी, मेरा मानना है ये पर्सनल पोजीशन, उसके हिसाब से ही बना के चलिए। कच्चे तेल के अंदर आज मुझे लगता है 7650 के नीचे नहीं तो 8,000 के ऊपर नहीं, बेटर है कि बाय ऑन ड्रॉप रणनीति बना के ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन नेचुरल गैस के अंदर 270 का लेवल नहीं तोड़ रहा है, 60-70 में ही खेल रहा है। इंटरनेशनल को देखते हुए आज 260 में लीजिए, 257 का स्टॉप लॉस लगाइए, 265 तक निकल जाएंगे, बट कहीं ना कहीं मार्केट दायरे में। कॉपर रेंज बाउंड है बट रिकवरी शानदार है, यहाँ से सपोर्ट ले चुका है। ऊपर अगर हम देखें तो 14,250 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा बड़ी तेजी नहीं है। बट डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें, 1360 के आसपास मिले लीजिए, 1356 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में मुझे लगता है 1380 का लेवल तोड़े तो 388 तक का लिमिटेड अपसाइड है। जिंक तंग करेगा आपको 400 का लेवल तोड़ने में। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए, 393 तक बाय कीजिए, 392 का स्टॉप लॉस और 398 का टारगेट रहेगा। लेड रेंज बाउंड रहेगा। एल्यूमिनियम के अंदर भी हम देखेंगे थोड़ा दबाव है, 345 के करीब लेके चलेंगे क्योंकि लड़ाई बढ़ेगी, कम नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। निकल 1620 से 1640 के बीच में ट्रेड करेगा। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।